बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तहमाज़। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बराह रास्त आवाम की जेब से जुड़ा है। हुकूमत की जानिब से LPG और डीज़ल की कीमतों में नुमायाँ कमी कर दी गई है। आज जानने की कोशिश करेंगे क्या इस कमी की वजह से आवाम के किरायों में कमी आई है। इस बारे में जानेंगे आवाम की राय और ट्रांसपोर्टर्स की राय। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत की जानिब से किरायों में कमी कर दी, हुकूमत की जानिब से डीज़ल और जो LPG की कीमतों में कमी कर दी गई है, किराए में भी इसमें कमी आई है? सर किराए वही है, जो साहब का किराया चल रहे हैं वही किराए हैं। परेशानी अब किराए वही है, किराए कम नहीं हुए। आपका मामूल में सफ़र होता है या डेली में सफ़र होता है या आज कहीं जा रहे हैं? नहीं, मामूली छोटा मोटा सफ़र होता है। छोटा मोटा सफ़र होता है, लेकिन किराए में कमी नहीं आई। कमी नहीं तो किराए में कमी कैसी आएगी? इसका हल क्या है? इसका हल यही है सर, डीजल कम हो जाए। तेल डीजल तो कम कर दिया है ना, हुकूमत की जानिब से कमी कर दी गई है। किराए पे अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से डीज़ल की कीमतों में और LPG की कीमतों में नुमायाँ कमी कर दी गई है, उसकी वजह से किराए में कमी आई है। हाँ, छोटे मोटे किराए में तो कमी आई है। जिस तरह के अब बिहाड़ी तक चले जाए तो उसमें 20-30 रुपये का फ़र्क तो है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो किराया तो ओवरऑल किराए जूं के तुम ज़्यादा है, लगते ही ज़्यादा है। क्योंकि जब इनकम नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, तो वो महंगाई तो महसूस होती है। अब बाकी तरफ देखा जाए तो सारी की सारी ओवरऑल चीज़ों की तरफ, अब डीजल के ऊपर भी देखा जाए, पेट्रोल की तरफ देखा जाए, CNG की तरफ देखा जाए, कमियाँ तो हुई हैं। ना हमें ब्रेड के ऊपर कमी महसूस हो रही है, ना हमें आलू प्याज पे कमी महसूस हो रही है, किसी चीज़ पर कमी महसूस। अच्छा, अभी जो ये किराए कम कर दिए गए हैं, किराए भी कम कर दिए गए हैं, डीज़ल की कीमतें भी कुछ ना कुछ कम हुए हैं, इसकी वजह से आपकी जेब पे जो पहले बोझ पड़ रहा था उसमें तो कमी आएगी। हमने तो कभी कभार ही सफ़र करना है, उसमें क्या खातिर खा कमी आएगी? जो कमी आनी है रोज़ाना के किचन कटलरी के ऊपर हमें आई नहीं रही, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं? किसी कुछ बता सकते हैं? डेली का जो मसाइल हैं वो तो जूं के तुम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की जानिब से डीज़ल और LPG की कीमतों में कमी कर दी गई है, मालूम है? नहीं सर, नहीं मालूम। तो किरायों में कमी देखने को मिल रही है या किराए वैसे के वैसे हैं? कमी तो हो रही है, कराओ। किराए कम है, हाँ जी। तो इसकी वजह से जो आपका पहले खर्च होता होगा उसकी वजह से कमी आई होगी उन अखराजात में भी। कमी कहाँ आई है? महंगाई तो वहीं है जहाँ है। किराए में कमी आ गई है, तो बाकी तो आपका मामूल का सफ़र है, डेली का सफ़र है या? हमारा मामूल का सफ़र है, डेली का सफ़र नहीं है। डेली का सफ़र है तो उसमें कमी तो नहीं, कमी नहीं आई? नहीं सर, कमी नहीं आई जी, कमी नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डीज़ल और LPG की उनकी जो कीमतें हैं उनकी कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से किराया में भी कुछ मुसाफिर कह रहे हैं कमी हुई है। हमने तो भाजन ऐसी कोई बात देखी ना किराए में, ना LPG में, ना किसी खाने पानी पीने की अशिया में। रेट रात को कुछ होते, सुबह कुछ और होते हैं। हमने तो चीज़ें की कीमत बढ़ते देखे हैं। मैं खुद चाय वाला हूँ, अगर मैं चाय की कीमत 70 रुपये करता हूँ, गाहक मुझे कहता है राणा साहब 70 रुपये क्यों कर रहे हो? अब 250 से 300 रुपये हर बंदा अपनी मर्ज़ी का LPG बेचने लग रहा है। जो 12 से 7 से 800 रुपये किलो पत्ती थी, 16 से 1700 रुपये किलो पत्ती हुई पड़ी है। अब मुझे बताओ 80 रुपये की चाय बेच के चाय वाले की नहीं पूरे हो रहे, तो बेचारा बाकी पीछे क्या करेगा? और साहब, इसका मतलब ये है कि LPG की कीमतों में कमी के बावजूद और डीज़ल की अपनी कीमत, अपने किराए की कमी नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। हुकूमत की जानिब से जो LPG है और डीज़ल की जो कीमतें हैं उसकी कमी कर दी गई है। जी जी बिल्कुल। तो आपका डेली का सफ़र है? जी बिल्कुल, डेली का। तो उसकी वजह से आपकी जेब पे जो बोझ है वो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। बिल्कुल, किराए नहीं कम किए इन्होंने, हुकूमत ने डीज़ल वगैरह कम किया, लेकिन बसेस वालों ने किराए बिल्कुल नहीं कम किए। मेरा डेली का खानेवाल का सफ़र है, मैं वहाँ से आता हूँ, लेकिन किराए बिल्कुल नहीं कम। ट्रांसपोर्टर कहते हैं जी जैसे ही कीमतें कमी होती हैं कि जो हुकूमत की तरफ से हमें नोटिस आता है, हम उसी वक्त जो है किराए में कमी कर देते हैं। किराए बिल्कुल नहीं कम हुए। मैं तो आज सुबह भी 150 ही दे के आया हूँ और पहले भी 150 ही था। रोज़ आपका 150 का खर्चा वैसे का वैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत की जानिब से डीज़ल और LPG की कीमतों में कमी कर दी गई है। हाँ जी, डीजलों में तो कमी हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जो किराए उनमें कमी नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी नहीं हुई। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि जैसे ही हमें हुकूमत की तरफ से नोटिस आता है हम उसी वक्त किराए में कमी कर देते हैं। सर ये कहते तो हैं, लेकिन या हुकूमत की या वो नहली है या फिर लोगों की ट्रांसपोर्ट की, लेकिन ये इनका कंप्रोमाइज़ नहीं होता। वो कहते कुछ है, आवाम कुछ करती है, आवाम कुछ करती है और गवर्नमेंट कुछ करती है, लेकिन दोनों का कंप्रोमाइज़। आपका डेली का ट्रैवल है?
हाँ जी, मेरा डेली का ट्रैवल। कहाँ से कहाँ तक आप ट्रैवल करते हो डेली? मैं मुख्तलिफ इलाकों में करता हूँ, मुल्तान से बस्ती मलूक, कभी अलीपुर और इधर जहानिया वगैरह मुख्तलिफ इलाकों में भी। आपको जो पहले किराया था वो कितना था, और अब जो कीमतों में कमी के बाद जो किराए में कमी आई है, उसके अब आपकी किराए की क्या कीमत है? सर, जो पहले किराया था कीमतों की कमी के बावजूद सेम वही किराया है। सेम टू सेम वैसे का वैसा किराया। तो आपका डेली का खर्च कितना पड़ जाता है? सर, डेली का खर्च मुख्तलिफ इलाकों के विज़िट के हवाले से मुख्तलिफ होता है, तकरीबन 500, 600, 1000, 1200 तक चला जाता है। कुछ मुसाफिर हजरात का कहना है कि किराए में कमी हो गई है, कुछ मुसाफिर ये कहते हैं कि किराए में कमी नहीं हुई। जिनका बड़ा रूट है उधर तो किरायों में कमी नुमाया नज़र आती है, लेकिन जिनका डेली का ट्रैवल है सिटी स्मॉल सिटीज़ में, उनमें कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कहती है जी हमने डीज़ल और एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमें जैसे ही नोटिस मिला हमने उनके किराए में कमी कर दी है। ऐसे ही है? कमी तो कोई नहीं हुई, हम अभी आए हैं शहर सुल्तान से, 500 किराया भर के आए हैं। 500 किराया पर? हाँ जी, शहर सुल्तान से अभी आए हैं। कमी कौन सी हुई है? कोई भी नहीं हुई। कोई कमी नहीं हुई? नहीं, उधर ही खड़ी है अभी। तो क्या हल है इसका? फिर ट्रांसपोर्टर्स को कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? ये उनको हुकूमत को पता होएगा, हमारे को पता नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने जी डीज़ल और एलपीजी की कीमतें कमी कर दी हैं, कीमतों में कमी कर दी है, मालूम है आपको? जी जी बिल्कुल तो इसकी वजह से किरायों में कमी की गई है। बिल्कुल की गई है। मुसाफिर तो कह रहे हैं किराए में कमी नहीं हुई। बड़े रूट्स पे हो सकता है कमी हुई हो, लेकिन जो छोटे रूट्स हैं उस पर कमी नहीं हुई। छोटे रूट से भी यही जो स्मार्ट रूट हैं 10-20 रुपये कम किए उन्होंने। 10-20 रुपये कमी कर दी हैं। इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि जो बोझ है आवाम की जेबों पे वो कम हुआ होगा? कम तो हुआ, लेकिन वो थोड़े बोझ वाले सिस्टम है। ये तो देखें ना, आप ट्रांसपोर्टर पर तो तावन करते हैं। आपका डेली का ट्रैवल है? हाँ, डेली का जी, बिलाना का। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक आप ट्रैवल करते हो, और पहले उसकी क्या कीमत थी और अब कितनी कीमत है? सर, बिहाड़ी से मुल्तान। ठीक है, पहले 450 रुपये किराया, तब 400 रुपये हो गया। 400 रुपये हो गया। जी नाजरीन, हमने आपको राय दिखाई, जो राय है आवाम की, मुसाफिर हजरातों की। कुछ मुसाफिर का कहना है कि वाकई कीमतों में कमी आई है, कुछ का ये मौक़िफ़ है कि बिल्कुल भी कीमतें कमी नहीं आई। मज़ीद भी इस बारे में आवाम की राय जाने के रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो डीज़ल और एलपीजी की कीमतें कम की गई हैं, उसकी वजह से क्या मुसाफिरों को जो किराए हैं उसमें कमी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हुकूमत की जानिब से जो है डीज़ल और एलपीजी की कीमतें कमी कर दी गई हैं, कीमतें कम कर दी गई हैं, इसकी वजह से क्या आपके किराए में भी कमी आई है? जी जी बिल्कुल आई है। ये जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, ये हमारी जो बसेस वगैरह है, ये हमारे साथ अच्छा कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम एक मुलाजिम है पुलिस में, तो ये हमारे साथ अच्छा कंप्रोमाइज़ करते हैं, हमें लेके जाते हैं कम खर्चे में। डेली का आपका ट्रैवल है? नहीं, हम हफ्ते के वीकेंड जाते हैं। हम इस हफ्ते में आपका ट्रैवल है। पहले क्या किराया थे और अब क्या किराया? पहले लेते होते 170 रुपये लेते, यहाँ से आगे बिहाड़ी के लिए 200, अब ये कि 150, 130, 40 में ले जाते हैं। काफ़ी कम किया हुआ है इन्होंने। काफ़ी कम हो गया। इसकी वजह से तुम्हारी जो जेब है उस पर भी बोझ हल्का हुआ होगा? जी जी बिल्कुल हल्का। ओवरऑल बजट बनता होगा, उस पर भी कमी आई होगी? जी जी बिल्कुल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत कह रही है जी जो डीज़ल है और एलपीजी है उसकी कीमतों में हमने कमी कर दी है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं हमने किराए में भी कमी कर दी है। ऐसा ही है? नहीं, हम तो 9000 रुपये दे के आए। 1000 रुपये दे के आए, इसका मतलब है ट्रांसपोर्टर्स ने कमी नहीं की? नहीं कहाँ से कहाँ तक है? आपका डेली का ट्रैवल है? नहीं, महीने बाद का। महीने बाद का ट्रैवल है, मतलब करते हो हर महीने ट्रैवल करते हो? तो किस सिटी से किस सिटी तक ट्रैवल करते हो? मुल्तान से फैसलाबाद तक। मुल्तान से हैदराबाद? फैसलाबाद। मुल्तान से फैसलाबाद। पहले क्या किराया था और 1000 रुपये था, और अभी भी 1000 रुपये ही है? पहले 800 था, अब 1000 है। पहले 800 था और अब 1000 है। कीमतों में कमी के बावजूद आपका किराया बढ़ गया जी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हुकूमत की तरफ से जो कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं, किराए में कहते हैं जी ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो कहते हैं कि जो किराए हैं वो भी कम कर दिए गए हैं डीजल और एलपीजी की कमी के बाद। ऐसा ही है? हाँ जी भैया, को साढ़े वाले सोचो, गरीब आदमी है, राशन नहीं पूरा हो रहा। पहले किराया किन्ना सी, हुण किन्ना? पहले 500, 400, 450 रुपया साहिवाल का किराया, हुण 800 रुपया किराया पिया हुआ। कीमतें जो एलपीजी की कीमतें और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद किराया वैसे का वैसे या बल्कि बढ़ गया? हाँ जी, अगे 450 की, हुण 800, 700 रुपया ले रहे हैं साहिवाल का किराया। जी, कुछ
कुछ मुसाफिर ये कह रहे हैं जी किराया में जो है कमी आई है, कुछ का ये कहना है कि मज़ीद बढ़ चुके हैं। मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने जो डीज़ल है और एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी है, उसकी वजह से किराए में भी कमी आई है। मैं हाँ जगह आया, किराए में कमी आई है जी। किराए में कमी आई है। आपका डेली का ट्रैवल है? हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक? यहीं पे सफ़र करते हैं, घूमते फिरते हैं जी। आवाम से बात कर रहे हैं हम। कुछ मुसाफिर हजरात का ये कहना है कि जो किराए हैं उनमें कमी आ चुकी है, और कुछ का ये कहना है कि जो किराए हैं उनमें कमी नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की जानिब से जो डीज़ल है और एलपीजी की कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं, किराए में भी कमी आई है? नहीं सर। किराए में कमी नहीं आई। डेली का ट्रैवल है? जी सर। कहाँ से कहाँ तक? ये कोटाबाद से इस्लामाबाद। कोटाबाद से इस्लामाबाद। पहले कितना किराया था और अब कितना किराया? पहले सर कम था 2600-2700, लेकिन अब 2900 2950 ले रहे हैं। कीमतों में कमी के बावजूद आपका किराया बढ़ गया? सही है जी। इसकी वजह से आपकी जेब पे भी जो बोझ है वो मज़ीद बढ़ गया होगा? जी बिल्कुल। बजट मुश्किल होगा बनाना? जी बिल्कुल मुश्किल बनाना। अच्छा, जो इदारे हैं जो इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस करते हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात तो ये कहते हैं कि जैसे ही हमें नोटिस मिलता है हम वैसे ही किराए में कमी कर देते हैं। नहीं सर, नहीं करते। ये कहते हैं लेकिन कमी नहीं कहते हैं हमने अपना कंप्लेंट सेल भी दिया हुआ है, हमने हुकूमत का कंप्लेंट नंबर भी है, हमें कंप्लेंट करो, हम फ़ौरन अगर आपके किराए में ज़्यादा है तो हम उसमें कमी करेंगे। आपने कभी कंप्लेंट करके देखी है और नंबरों पर डायल किया है? नहीं सर, नंबर नहीं डायल किया, लेकिन नहीं अमल नहीं करते इस पर। इसमें अमल नहीं होता तो फिर हल क्या है इसका? एज अ शहरी आपको क्या लगता है कि क्या हल है इसका? इसका हल हुकूमत को करना चाहिए। ये गरीब आम है, खाम का जलील हो रही है, लेकिन ये नहीं सोच रहे इसके बारे में। जी नाजरीन, जो किराए हैं, जो बड़े रूट्स के किराए हैं, नज़र आ रहा है कि उनमें कमी नहीं हुई। उनमें कमी तो हुई है, लेकिन जिनका डेली का सफ़र है उनके किरायों में कमी नहीं हुई। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने जो कमी की है उसमें कमी हुई है या हुकूमत की तानीब से जो डीज़ल है उसमें कमी कर दी गई है, क्या उसका असर आवाम के किराए पर भी पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हुकूमत की जानिब से डीज़ल और एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है, किराए में भी कमी हुई है? नहीं सर, किराए में कमी नहीं हुई। तो ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमें तो जैसे ही नोटिस मिलता है हम वैसे ही कीमतें कम कर देते हैं। सर नहीं, अड्डा गुलाम से हमसे आया 350 रुपये दे के मुल्तान पहुँचा। डेली का ट्रैवल है? नहीं सर, कभी 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 ट्रैवल करते हो। तो इसका हल क्या है? एज अ शहरी आपको क्या लगता है, क्या हल है इसका? हाल वो ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं डीजल कम किराया कम करें। डीजल तो कम हो गया तो 10 रुपये का फ़र्क पड़ा ना, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तो 10 में डीजल कम होने से किराया कम नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमने नुमाया कमी कर दी है और हम अगर किसी को मसला है तो हमने कंप्लेंट नंबर जो है वो हमारी हर गाड़ी पे लगा हुआ है, हुकूमत का कंप्लेंट नंबर भी है, आप उस पर रब्ता करें, आपको उसका हल मिलेगा। सर हमने तो गाड़ी पे देखा नहीं कंप्लेंट नंबर कब लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? नहीं, कोई नहीं लिखा हुआ जी। अवाम नाला है, अवाम खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत कह रही है जी हमने डीज़ल और एलपीजी की कीमतें कम कर दी हैं, उसकी वजह से किरायों में जो है वो खातिर खा कमी आई है, ऐसा ही है? सर मैं हम ज़्यादा सफ़र करते नहीं, हम मुल्तान शरीफ में रहते हैं भाईजान, तो बाकी ये मुल्क के हालात आपके सामने हैं। अल्लाह पाक खैर करे, इतनी मालूम। अल्लाह पाक जी खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? हुकूमत ने कमी कर दी है जी एलपीजी और डीज़ल की कीमतों में, इसकी वजह से किरायों में भी कमी आई है? नहीं, अभी नहीं आई। इसमें किराए की कमी नहीं आई। आपका डेली का ट्रैवल है? जी। अच्छा, अगर आपका कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल है? हासिलपुर, मुल्तान से हासिलपुर। पहले कितना किराया था और कीमतों के बाद अभी भी वैसे का वैसा है, क्या किराया? अभी 750 रुपया भर के आया हूँ। साथ अक्का जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें जैसे ही कीमतों की तरह हुकूमत की तरफ से नोटिस आता है कि आप कीमतें कम करें, हम कम कर देते हैं। अगर हमारी कीमतें ना कम हुई हों तो हर गाड़ी पे हमने अपना कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता करें, आवाम को उसका किराया कम मिलेगा। जी ठीक हो गया। ठीक है जी, उस पर करना है आपने रब्ता। जी नाज़रीन, हम आवाम से बात कर रहे हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हुकूमत कह रही है जी हुकूमत ने डीज़ल और एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी है, इसकी वजह से किराए में कमी हुई है? कोई कमी नहीं, बल्कि ज़्यादा ही होगी किराए की कमी। किराए ज़्यादा हो गए हैं? आपका डेली का ट्रैवल है? डेली का ड्राइवर। तो पहले कितनी कीमतें थी और अब कितनी कीमतें हो गई हैं? अब तकरीबन ज़्यादा ही हैं, पेट्रोल कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कीमतें कम नहीं करते ये गाड़ी वाले। कीमतें कम नहीं करते। तो जो उनका कंप्लेंट नंबर दिया हुआ है उस पर कभी रब्ता किया? अभी कौन रब्ता करे, कौन सुनेगा ये? वो कहते हैं हमारी हेल्पलाइनें बनी हुई हैं, हमारी पूरा अमला बैठा हुआ है, हमारी बात सुनता है। सब जितने भी है ना, ये सारा झूठ फराड है, कोई भी नहीं,
कोई भी नहीं सुनता सर। कोई नहीं सुनता जी, आवाम की कोई नहीं सुनता। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत की जानिब से जो है LPG और डीज़ल की कीमतें जो हैं उसमें नुमाया कमी कर दी गई है, और जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि हमने किराए में भी कमी कर दी है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, वो ज़्यादा ही वसूल कर रहे हैं पहले से भी। कमी कर भी दें तो ये लोग जो है वो अपने तौर पे बढ़ा लेते हैं, कोई ज़्यादा फ़ायदा हमें तो नज़र नहीं आ रहा कीमतों में कमी का। 1-2 रुपए कम होते हैं तो ये उस हिसाब से किराया कम नहीं करते, जब बढ़ते हैं तो उस हिसाब से बढ़ा लेते हैं, दुगना कर लेते हैं। अच्छा, जो इनकी तरफ से हेल्पलाइन दी गई है उस पर कभी रब्ता किया है कि आपके किराए ज़्यादा हैं? वो कहते हैं हमारे हेल्पलाइन पे तो पीछे अमला बैठा हुआ है पूरा, वो आपको फ़ौरन 1 से 2 सेकंड में आपको जवाब देंगे। नहीं, कभी रब्ता नहीं किया, ऐसे आपको कहें हम ऐसे रब्ता नहीं किया। जी नाजरीन, हम लोगों से बात कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो डीज़ल और LPG की कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं। आपने जानी आवाम की राय, कुछ मुसाफिर हजरात ये कहते हैं कि कीमतें जो हैं वो बिलाशुबा कम हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर का कहना ये है कि किराए मज़ीद बढ़ चुके हैं कम होने के। इसी हवाले से अब हम आगे मज़ीद बात करेंगे। जो LPG की कीमत है वो भी कम कर दी गई है। रक्षा वालों से बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर सिटी विद इन द सिटी रक्षा वाले जो हैं वो LPG का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इस वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आप पहले बात की जो डीज़ल की कमी की गई है हुकूमत की तरफ से, क्या उसमें किराए में कमी आई है? अब हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से LPG की कीमतों में भी कमी कर दी गई है, क्या इसकी वजह से किरायों में कमी आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रक्षा चलाते हैं, हुकूमत की तरफ से LPG की कीमतें जो हैं वो खातिर खा कम कर दी गई हैं, उसकी वजह से किराया में कमी की है आपने? सर जी कहाँ LPG कम हुई है, 10 रुपये रेट उन्होंने बढ़ाया हुआ है। वो कह रहे हैं सैलाब की वजह से गाड़ी आ नहीं रही, रास्ते बंद हैं, इसकी वजह से हमने रेट बढ़ाया हुआ है, हमें तो मिल नहीं रही। आप कह रहे हैं कि रेट कम हो गया, पता नहीं कहाँ हो। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 7 से 8 रुपये LPG सस्ती कर दी गई है, लेकिन यहाँ 10 रुपये बढ़े हैं सर जी। जिसका रेट पहले 250 अब 260 रुपये मिल रहे हैं सर जी, वो 260 मिल रहे हैं। हम किराए में कहाँ से कमी करें? 600 रुपये गाड़ी का ठेका है, 600 रुपये की LPG लगा दें, बच्चों को क्या खिलाएं? 600 रुपये की LPG लगा दें, आपकी मेंटेनेंस लगा दें, किराया तो वहीं जाके पड़ जाता है। वहाँ वही जाके पड़ा था। क्या किराया है यहाँ से? अभी आपका रूट क्या है, या आप क्या सवारियाँ एक रूट पे चलाते हो या स्पेशल भी पकड़ते हो? हम स्पेशल ही बिठाते हैं, लेकिन वो रोने लग जाती है, मजबूरन हमें स्पेशल बिठा के 1-2 सवारियाँ और बिठानी पड़ती हैं 10-20 वाली, क्योंकि गैस का खर्चा एक्स्ट्रा निकालना होता है हमने। लेकिन इस वक्त जो हालात है अभी कारोबार के कुछ है नहीं, कारोबार नहीं है जी, लोगों का कारोबार नहीं है। किरायों में जो है LPG हुकूमत के रेट में कमी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो रक्षा चलाते हैं उनका कहना यह है कि हमें तो LPG महंगी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत की जानिब से LPG की कीमतें जो हैं वो कम कर दी गई हैं, उसमें क्या आपने किराए में भी कमी की है? किराया वैसे सवारी कम देती है, 30 हो तो 20 कहती है, 20 हो तो 10 कह देती है। किराया तो वैसे ही कम है, बस गैस वाले तो अब सर्दी आ रही फिर चढ़ा देंगे। नहीं तो आप लोगों की तरफ से भी तो ये कहा जाता था ना कि जी अगर कोई आ जाती है सवारी तो जी LPG महंगी है जी, हम क्या करें, हमें LPG महंगी पड़ रही है, हमें मेंटेनेंस देनी पड़ती है, इसकी वजह से किराए ज़्यादा हैं। अब जो पहले आप जिस रूट का 20 रुपये ले रहे थे या 30 रुपये ले रहे थे, उसका अब तो आपको 10 रुपये या 5 रुपये कम करना चाहिए, मांगने ही कम चाहिए। बात ये आप तो कह रहे हो ना कम कर दो, आप 4 बंदे खड़े हो मेरे साथ, चलो अभी मेरे घर, मैं रक्षा छोड़ दूंगा, आपको दे दूंगा। अगर मेरे घर आटा पड़ा हो, घी पड़ा हो, कोई चीज़ पड़ी हो, अब मैं शाम को जाऊंगा तो लेके दूंगा। हमारे हालात ये हैं, सवारी कौन सा वैसे भी कम कसर छोड़ती है, 50 किराया तो 40 देंगे, 40 हो तो 30 देंगे, 20 देंगे। अब 10 रुपये किराया बनता है, सवारी कहती है 10 भी देंगे। डेली का कितना कमा लेते हैं और उसमें क्या खर्चा हो जाता है? वाह भाई रोज़ ये कभी 1000 कभी 1500, अब तो 15 दिनों के 500-600 से ऊपर जा रहे हैं। रक्षे का क्या क्या, मेंटेनेंस पे क्या क्या आ जाता है खर्चा? कोई चीज़ कमानी ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए? इसका तो खर्चा बहुत है। जैसे अब ये खड़ा है, ये कह रहे हैं टोकन पासिंग करवाओ, अगर इसको टोकन पासिंग करवाने जाए बनवाए, इतने का रक्षा नहीं है जितने ऊपर पैसे लग जाएंगे। जितने का रक्षा नहीं है जी, मेंटेनेंस पे उतने पैसे लग जाएंगे। LPG जो है वो महंगी मिल रही है, उसके बाद जो किराए हैं अब वो जूं के तूं हैं, सवारियाँ किराए नहीं देती। अभी मज़ीद भी रक्षे वालों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? हुकूमत ने जी LPG की कीमतें कम कर दी हैं, क्या उसमें उसकी वजह से किराए भी कम हुए हैं? कोई कमी नहीं हुई, ठीक है, अपना अपना रेट है सबका। कोई 260 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है, ठीक है ना। मुनाफाखोरी हो रही है। हाँ जी, जहाँ जिसका दाव लगा पड़ा वहीं लगाए खड़े अगले, ठीक है ना। तो ये मज़ीद पीछे से कमी हुई है। डेली की आपको कितनी LPG लग जाती है डेली की?
लग जाती है 2-2.5-3 किलो। 2-2.5-3 किलो। उस पर खर्चा कितना आ जाता है और उस पर मुनाफा फिर कितना कमाते हो, कितना कमा लेते हो डेली का? 800 बच जाता है शाम तक। 800 बन जाता है। किराए वैसे के वैसे हैं जो के तुम्हें? वैसे हाँ जी, हुकूमत तो कह रही है किराए एलपीजी की कीमतें कम की हैं। कम हुई सर। कीमतें कम नहीं है जी, हुकूमत ऐलानात हैं वो तो यही हैं ऑफिशियल कि एलपीजी की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो रक्षा मालकान है उनको जो एलपीजी है वो वैसी की वैसे मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान। हुकूमत कह रही है जी एलपीजी कम कर दी है हमने, एलपीजी की कीमतें कम कर दी हैं, उसकी वजह से किरायों में कमी आई है, ऐसे ही है? भाईजान हुकूमत के जब से आई है तब से कह रही है कि कमी आई है। 270 रुपये रेट है, हमें कोई कमी महसूस नहीं, ना मुझे हमें कोई चीज़ कमी नहीं मिल रही। तो ये तो बहाने हैं बताने के लिए आवाम। एलपीजी कम मिल रही है आपको कि नहीं? मिले 270 रुपये रेट है, ज़्यादा रेट चेक कर लो। पहले भी 270 ही था, पहले 300 तक गई है, अब थोड़ी सी अब नहीं रिलीफ मिला। वो पहले जब ऐलान किया था तब, अब जो इन्होंने ऐलान किया इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला। वो अगर रिलीफ मिले तो 250 मिले हमें, वो 270 रेट मिल रही है हमें, कोई कम नहीं। 300 से 270 कितने अर्सा पहले आई थी? ये महीना 1.5-2 हो गया इसको, अब देख लो, जहाँ 270 मिल रही है। अब भी 270 ही है? हाँ 270 अब डलवा के आए, पहले भी चक्कर लगाया 270। कितनी लग जाती है डेली की एलपीजी? और भाई हम तो अब सवारी भी नहीं है, तो हमारी डेली की 2.5-3 को लग जाती है। तो ये 270 रेट है, सवारी है नहीं, परेशान तुम्हारे सामने है। कितना डेली का कितना कमा लेते हैं और क्या खर्चा है, किस तरह निकालते हैं? यार अब जो सूरत हाल है तो 800-900 बड़ी मुश्किल से बचता है। LP 270 रुपये LPG है, गाड़ी का मोबाइल है 800-900 बड़ी मुश्किल से। अब तो वो भी सलाह वैसे वो भी नहीं है। लोगों के हुकूमत से कि ये कोई गरीब पे जो बातें करती है इस पर अमल भी करे। ये सिर्फ तस्वीरें बनाने से लोगों को ऐलान कर देते काम नहीं होता, अमल पैरा भी हो। एलपीजी जो है वो आपको सस्ता आसानी से मिल भी जाती है, हुकूमत की तरफ से कोई बैन वगैरह तो नहीं है इसके ऊपर? 10-15 दिन तो पहले बड़ी तंगी थी, अब मिल जाती, पहले नहीं मिल रही थी। वो चोरी छपी लेते थे कहीं से, पहले मुश्किल से दूर जाना पड़ता है साइडों पे, अब मिल जाती है लेकिन मिलती महंगी है। मिलती महंगी है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो रूट है वो आप सफारी स्पेशल पकड़ते हो या कोई रूट है? यार बाहर से मैं सवारी उतार के आया हूँ, तो सवारी का किराया 700-800 बनता था, उसे बड़ी मुश्किल 500 दी है। जब आने जाने की एलपीजी वाले मुझे 100-150 बड़ी मुश्किल से बचा है। तो स्पेशल पकड़े या सवारी से पकड़े, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। स्पेशल पकड़ें या सवारी हम लोग जो हैं वो रूट की पकड़ें। रक्षा वाले ये कहते हैं कि एलपीजी जो है वो कम नहीं हुई बल्कि मज़ीद महंगी मिल रही है या उसी रेट पे मिल रही है। हुकूमत ये कहती है कि एलपीजी कम हो गई है, जिसकी वजह से मुसाफिर ये तवक्को रखते हैं कि उनके किराए में कमी हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह पाक का शुक्र है भाई। हुकूमत की जानिब से जो एलपीजी की कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं, इसलिए आवाम जो है मेरे जैसी जिसने सफ़र करना है वो ये तवक्को रखती है कि किराए भी कम हुए होंगे। किराए कम किए हैं आपने? हमारे किराए कम है लेकिन एलपीजी हमें महंगी मिलती है बॉस, गवर्नमेंट वाले रेट पे हमें नहीं मिलती। ये 27,000 का मेरा बिल आया पड़े बिजली का। अब गरीब बंदा हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, कहाँ से भरूँ? मरियम नवाज साहबा ने ये इतने इतने महंगे बिल भेज दिए हैं। ये 2 महीने का बिल है, आप खुद देख सकते हो। पहले कितने की मिल रही थी एलपीजी और अब कितने की मिल रही है? पहले मिल रही थी 290 रुपए की, अब मिल रही है, हाँ जी, अब मिल रही है 260 रुपए की। 260 रुपए की? तो 260 रुपए की अगर मिल रही है 290 से, तो इसका मतलब है कि एलपीजी जो है वो उसकी कीमतें कम हुई हैं। हर बंदे का अपना रेट है बॉस। जब ये 260 यानी कि गवर्नमेंट का रेट 220 था ना, ये एलपीजी फिर भी 290 की, सिर्फ शार्टिंग की वजह से। अब रात के टाइम यानी कि हम गैस भरवाने जाते हैं, वो हमें इसी रेट पे देते हैं। कोई 270 रुपये दे रहा है, कोई 280 रुपये दे रहा है। मिल आसानी से जाती है? मिल आसानी से, अक्सर दुकानें खुली पड़ी होती हैं रात को। अभी आप सवारी स्पेशल पकड़ते हो या रूट की है? नहीं, हम सवारी यहाँ से अजीज होटल जाते हैं, 50 रुपये किराया है फीस। 50 रुपये उसमें गुजारा हो जाता है? बस क्या करें, महंगाई का दौर है, गुजारा बच्चों का तो करना है। गरीब लोग हैं, ये बिल इतना आ गया है, तो ये जो आप का डेली का कमा लेते हो तो बिल पूरा कर लोगे इसमें? फिर ये नहीं कर सकते। अब 2 महीने का तारीख बढ़वा के आए हूँ, डर ये है कि मीटर वाले मीटर ना काट जाएँ। किस्तें करवाने गए, उन्होंने किस्तें भी नहीं की। जी नाज़रीन, रक्षे वाले ये कहते हैं कि हमारा बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुका है, एलपीजी हमें महंगी मिल रही है, लेकिन हमसे तवक्को ये की जाती है कि हम जो हैं
बिजली की जो किराए हैं उसमें कमी करेंगे। अगर हमें LPG ही उस रेट पे नहीं मिल रही जिस रेट पे हुकूमत ने दी है और उसमें मुनाफाखोरी होगी, नाजायज़ मुनाफाखोरी होगी, तो हम किस तरह किराए कम कर सकते हैं। आपने इस सेगमेंट में जाना मुसाफिरों का मौक़िफ़, ट्रांसपोर्टर हज़रात का मौक़िफ़, इसी के साथ साथ रिक्शा मालिकान का मौक़िफ़। अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद असगर साहब का। इस हमारे साथ रहिएगा, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने बात की मुसाफिरों से, रिक्शे वालों से, और हमने ट्रांसपोर्ट हज़रात से, ट्रांसपोर्टर से बात की। अवाम का ये मसला है कि जब भी हुकूमत की तरफ से फ्यूल की प्राइसेस में कमी की जाती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट अवाम तक, एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। इसी हवाले से अब हम बात करेंगे ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अवाम का ये सवाल है कि जब भी फ्यूल प्राइसेस की कमी की जाती है तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो अवाम तक क्यों नहीं पहुंचता, अवाम के किरायों में कमी क्यों नहीं होती? जी ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। जैसे ही फ्यूल कम हुआ उसी वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के विज़न के मुताबिक हमने उसी वक्त अजलास, उसी दिन फौरी अजलास का एजेंडा बुलवाया। उसी दिन अपना सेक्रेटरी RTA मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान के हुक्म से हमने किराए में फौरी तौर पर किराए में कमी लेके उसका हमने अमली काम करके दिखाया है। अमली काम का हमने एक नमूना पेश किया है कि हमने जब भी किराया कम करते हैं तो हम जो अपनी गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ियों के सामने फ्रंट अपना जो स्क्रीन है या उसके अंदर हम बाकायदा अपनी गाड़ियों को किराए में चिस्पा कर देते हैं ताकि मुसाफिरों तक जो हमें रिलीफ मिलता है ना, हमारी कोशिश होती है उससे ज़्यादा रिलीफ हम आवाम तक पहुँचाएँ। हमें जब इन्होंने फ्यूल कम किया हमारा हुआ 3 से 4%, मगर हमने जो किराए में नुमाया कमी लेके 5% कमी लेके हैं। उसमें हमने ये किया कि जिस तरह मुल्तान से लाहौर हमारा मिसाल के तौर पे 1500 किराया था, हमने 1400 रुपये लिए हैं। इस तरह हमारा मुल्तान से कसूर हमारा 1700 रुपये था, हम 1600 रुपये हमने कर दिया है। छोटे स्टाफ पर हमने 20 रुपये किया है, बड़े स्टाफ पर हमने तकरीबन 6-7% कमी लिए हैं। ये एक वो रिलीफ है जो हमें बेशक कम मिला मगर हमने अपने आवाम तक ज़्यादा पहुँचाया है, इसलिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये आम आदमी की सवारी है। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम अपनी जो हमें सहूलत मिले हम उससे डबल रिलीफ अपने आवाम तक पहुँचाएँ। अच्छा सर, ये तो आपका मौक़िफ़ हो गया एज़ अ होल, लेकिन आप इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि बाज़ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है किराए में कमी नहीं की। देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मुल्तान और मेरे ख्याल पाकिस्तान लेवल पे हमने जो उसी टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें हम बतलाते हैं कि हमने इतने किराए में कमी ले आए हैं। मैं नहीं समझता कि इस गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट है इसके होते हुए ऐसा कोई मेरे ख्याल की किराए में कमी ना ले गए, क्यों हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में सेक्रेटरी RTA, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इसको चेक करते हैं बाकायदा। अगर ऐसा ना हो तो उसको भारी जुर्माने किए जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल के हर ट्रांसपोर्टर ने किराए में चस्पा किए और आवाम तक रिलीफ देते हैं। अगर कोई ऐसी बात है, हमारे इल्म में ऐसी बात नहीं अगर आती तो हम उस पर ज़रूर एक्शन लेते हैं। अच्छा सर, जो आपके अखराजात होते हैं इसके फ्यूल के अलावा जिसमें आप कमी, किराए में कमी को एडजस्ट करते वक्त देखते हैं, आपके ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात क्या क्या होते हैं? देखिए, जैसे फ्यूल कम होता है या फ्यूल बढ़ता है, फ्यूल बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपका ऑयल महंगा हो गया है, टायर महंगे हो गए, पार्ट्स महंगे हो गए, मगर यहाँ एक बदबख्ती का ये आलम है कि जो चेक एंड बैलेंस है ना, फ्यूल अपना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो हर चीज़ को चेक करता है, मगर हमारे सिस्टम में कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं है। मेरी आपके चैनल्स के तोसर से आला इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश भी है, वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है खुदारा कि हमारे ट्रांसपोर्ट के जो स्पेयर पार्ट्स जो महंगे होते हैं उस पर चेक एंड बैलेंस किया जाए। जब फ्यूल बढ़ता है तो ये बढ़ा देते हैं, मगर जैसे ही फ्यूल कम होता है हम तो किराए में कमी ले आते हैं, मगर वही जो अपना स्पेयर पार्ट्स महंगा होता है वो वापस नहीं आता। वही देखें ना आप, फ्यूल जब महंगा होता है, पार्ट्स महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। जैसे किराए में कमी आती है, फ्यूल में कमी आती है, उसी टाइम हुकूमत डंडा दे के हमसे तो किराए में कमी ले आती है, मगर हमारे पार्ट्स का कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। वो जैसे जो कि तुम टायर में उसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बढ़ जाती हैं, वापसी रिटर्न नहीं होती। ये एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। सर, आवाम के लिए ये बता दें, आपकी तरफ से ये ऐलान भी हो जाएगा कि हमारे जो मेजर रूट्स हैं उनके किराए पहले कितने थे और फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद आपके किराए में किस तरह कमी आई है और किस रूट की क्या क्या टिकट प्राइस पहले थी और अब क्या प्राइस हो गई है? जी, जिस तरह मैंने आपको बतलाता चलूँ कि इस तरह लाहौर में जो हमारा इस टाइम मुल्तान से लाहौर हमारा किराया था वो था 1800 रुपये।
हमने 1700 रुपये उसका कर दिया, 100 रुपये कमी ले हैं। इसी तरह कसूर का हमारा था वो 1700-1600 रुपये कर दिया। इसी तरह जो कराची का था वो 3000 था, उसमें तकरीबन 2700 रुपये कमी ले हैं। बड़े रूट्स पे तकरीबन हम 6-7% हमने कमी लाए हैं, और जो छोटे रूट है उसमें तकरीबन 5% से मैक्सिमम कमी ला। हमारा विहाड़ी का हमारा 430 रुपये था किराया, अब वो 410 रुपये पे आ गया है। इसी तरह पाकपतन का हमारा किराया 950 था, अब 870 रुपये पे आ गया है। हमने हर चीज़ को वाज़ेह इसमें कमी ला के बाकायदा किरायानामे हर गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पर चिपके हैं। सर इस कमी के साथ कहीं जो आवाम को आपकी तरफ से सहूलियात दी जा रही थी उसमें तो कमी नहीं आ जाएगी कि आप वहाँ से अपना मार्जिन पूरा कर लें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि चेक एंड बैलेंस इतनी है कि सिर्फ बातें हैं कि हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ कि हम कर ही नहीं सकते। इतनी सख्ती है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ से गाड़ी निकलती है, सेक्रेटरी RTA पहले अमला हमारा मुल्तान जनरल बस स्टैंड के अंदर चेक एंड बैलेंस करता है, उसके बाद PHA करता है, मैंने पहले कहा ट्रैफिक स्टाफ करता है। ऐसी हर किस बात नहीं है कि हम किराए में कमी ना लेके आएँ, ये हो ही नहीं सकता। अगर आवाम को कोई ऐसा मसला हो कि तो वो किससे रब्ता करें? तकरीबन जितने भी हमारे किरायानामे चिस्पा होते हैं उस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो हेल्पलाइन नंबर है उनका भी लिखा हुआ है, जिसमें हमारे किरायानामे उस पर तकरीबन जो हमारी सर्विस चलती है, मेरी सर्विस मुल्तान से कसूर, मुल्तान से लाहौर, मुल्तान से कोटदू, अलीपुर, हर गाड़ी जितनी भी हमारी गाड़ी सर्विस चलती है उसके नीचे हमारा किरायानामा के नीचे हमारा नंबर मेरा भी अवेज़ा है, बाकायदा मेरे हेल्पलाइन अवेज़ा है। वहाँ हमारी कोई शिकायत है तो हम इंशाल्लाह उसका अजाला करते हैं। अच्छा राना साहब, आपने बता दिया कि आपकी हेल्पलाइन पे फ़ौरी उस पर हल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर अभी मुझे कोई मसला आ जाता है और मैं आपकी हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ, तो मुझे ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि किस तरह इंतज़ामिया, हुकूमत और आप उसका अजाला करते हैं। जी, अगर हमारी सर्विस जो हमारी ट्रांसपोर्ट है और उसके हेल्पलाइन पे तो हमारे जो शिकायत में जो बैठे हैं हेड सुनते हैं, उसी टाइम उसका उजाला करते हैं। किस पैसेंजर की मामला हो तो उसी टाइम हल किया जाता है। उसके अलावा भी इस टाइम हमारे जो मुल्तान से जो ऑपरेशनल हो रही है बड़ी बड़ी सर्विस, जिसमें हमारे सबसे पाकिस्तान एशिया लेवल पे बड़ी ट्रांसपोर्ट है, फैसल मूवर है, राजपूत है, इधर मुल्तान शालीमार है, या राना जहांज़ेब ट्रांसपोर्ट कंपनी, और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो बड़ी मेन, हर बंदे ने अपने हेल्पलाइन बनाई हुई है। मैंने कहा आप हमारी हेल्पलाइन पर अगर कॉल ना भी आए, हर किरायानामे पे जितने भी किरायानामे हमारे लगे हुए हैं उस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की हेल्पलाइन है, उस पर किरायानामा हर हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है। कोई भी एक हेल्पलाइन पे कॉल चले जाए उसी वक्त ऑपरेशन होता है, उसी वक्त इंतजामी हरकत में आई थी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का अमला पहले होता था रोडों पर, अब हमारे GPS के अंदर, GPS मुल्तान के अंदर आप ये अपने बाकायदा विजिट करें, आपका कैमरामैन जाकर आप देखें वहाँ पर, वो इस टाइम हमारे जो एंट्री गेट है वहाँ पर उनका अपना हेल्पलाइन पॉइंट बना हुआ है। वहाँ पर उसी टाइम अगर किसी गाड़ी शिकायत हो तो उस टाइम मसाला किया जाता है। अपना हेल्पलाइन नंबर भी ज़रा नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा, और इंतज़ामिया की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया वो भी बता दीजिएगा। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो है 032261413884। ये तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है। बाकी इंतजामिया का जो हेल्पलाइन नंबर है वो हर गाड़ी के ऊपर वीज़ा है, मुझे इस टाइम याद नहीं है। वो पंजाब की जितनी भी किरायानामे इशू होते हैं उस पर वीज़ा हैं, हर गाड़ी के ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल वीज़ा है इस टाइम। आप जिस गाड़ी में जनरल बस में विजिट करेंगे उस गाड़ी के जितने भी किरायानामे लगे हुए उस पर हेल्पलाइन पंजाब का नंबर बिल्कुल वीज़ा होगा। ठीक है। अच्छा, जो आपकी जो प्राइसेस की एडजस्ट की गई हैं वो सिर्फ आप लोगों की, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस हैं, बिज़नेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, बिज़नेस प्लस है, तो इनकी जो प्राइसेस हैं बिज़नेस प्लस की और बिज़नेस की, क्या ये भी उसमें कमी की गई है या सिर्फ इकोनॉमी के प्राइसेस में कमी की गई है? जितनी भी इस टाइम किरायानामे हैं, बिज़नेस क्लास है चाहे इकोनॉमी है, कोई भी है, हर ने एडजस्ट किया है। बिज़नेस क्लास में तकरीबन वाज़ेह 7 से 8% बताया ना, 6 से 7% कमी लाई गई है। जो इकानमी उसमें 5% है, बाकी जो बिज़नेस क्लास में 6 से 7% बहुत ज़्यादा नुमाया कमी लाई गई है उसमें। आपकी तरफ से तो ऊपर किराए कम कर दिए गए हैं, लेकिन जो टिकट फरोश हैं नीचे ग्राउंड पर, वो वहाँ पर अगर कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं तो उसके ऊपर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है? क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं, या ये सिर्फ एक मिथ है या आवाम के अंदर एक रूमर्स हैं कि इस तरह हो जाता है? देखिए जी, इंसान है, इंसान तो अपने रब से राज़ी नहीं होता है, तो हमसे क्या इंसान राज़ी होगा? हमने पहले कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देते। अगर हमारे तक कंप्लेन आती है हम उसको उसी वक्त अजाला करते हैं। पहली बात ऐसा होता ही नहीं। जैसे कि आपके जैसे किराया फ्यूल कम होता है ना, हर पैसेंजर, हर सोशल मीडिया के ज़रिए ना हर चीज़ शऊर है हर इंसान के अंदर। वो पहले कहते हैं कि आपका किरायानामा क्या है, किरायानामा दिखाया, अगर नहीं दिखाया तो उसी टाइम उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो हम हर लिहाज से उस पर हमने इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जितने भी किरायानामे उसमें वेदा किए हैं, जितने हमने किरायानामे कहते हैं, हम अपने अमले को सख्ती से करते हैं कि इससे ओवरचार्ज ना करें। मैंने कहा हर महकमे का हेल्पलाइन नंबर है, PA अपना पेट्रोलिंग पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अगले लोग कॉल कर देते हैं हेल्पलाइन पर। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की हेल्पलाइन नंबर है, इस तरह ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की हेल्पलाइन नंबर। हर ये हो ही नहीं सकता है किराया हम कम करें और सवारी किराया ज़्यादा दे, ये हो नहीं सकता। उसी वक्त किराया कमी में आई थी और सवारी उतना ही किराया देती है जितना उस पर लिखा होता है। बल्कि
ये सिर्फ जो बिज़नेस क्लास गाड़ी, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप अगर विज़िट करें, जाके देखें GBS का जो फैशन मूवर, ये बड़ी बड़ी कंपनी, इनके पास तो पैसेंजर जाता है काउंटर पर, किराया पूरा देता है। जो बाकी जो गाड़ियाँ हैं जितनी GBS है, जो आम ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो अक्सर आप देखें चौकों पर गाड़ी खड़ी होती हैं। जो आम सवारी पैसेंजर है ना, वो वहाँ पर किराया पहले तय करते हैं, वो तो पहले किराया देने को तैयार नहीं होते। उनके पास ज़हरी बात है कि अपना हालात के लिहाज से, रोज़े माश के लिहाज अपना घर का खाने कुछ नहीं होता, तो किराया कैसे अफोर्ड करता है। अगर वहाँ ज़रूर जाता भी है तो पहले किराया तय कर लेते हैं। इस तरह मिसाल तौर पर लाहौर किराया 1800 है, तो यहाँ पर अक्सर शाम के टाइम औकात में ये होता है कि 1200-1300 रुपये पैसेंजर सवारी तय करके ले जाती है। और हमारी मजबूरी है, जो हालात ऐसे हैं कि फ्यूल इतना महंगा है, अपना टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया इन्होंने। आप देखें कि टोल टैक्स मुल्तान से 2 साल पहले या साल पहले मुल्तान से लाहौर का 500 कुछ रुपये था गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का। अब आप कार पे सफ़र करें तो 1500 रुपये है, बड़ी गाड़ी का एक साइड का 4000 से अबव है। वो टैक्सी बढ़ा दिए हैं, टोकन टैक्स बढ़ा दिए इन्होंने, फिटनेस सर्टिफिकेट बढ़ा दिए हैं, जुर्मानों की मद में इतने जुर्माने कर रहे हैं। एक आम आदमी अब देखें उसका 2000 रुपया एक हेलमेट का जुर्माना कर दिया है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो छोटे छोटे जुर्माने 5000 रुपये है। ये तो सिर्फ एक वक्त के साथ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन्होंने ट्रांसपोर्टरों को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। हालांकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा महकमा है जो रोज़मर्रा की मद में अरबों रुपये टैक्स अदा करता है। फ्यूल की मद में हमारा 1 लीटर पर लीटर में तकरीबन हम 100 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, टोल टैक्स हम दे रहे हैं, ये अपना मोटरवे टैक्स हम दे रहे हैं, अपना टोकन टैक्स हम दे रहे हैं, मगर उसके मतलब हमें क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं। ये ट्रांसपोर्ट का एक अदारा ऐसा अदारा था जो एक, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान मुशीयत की रीढ़ की हड्डी है, मगर इसको मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो पे आउट करने का इस टाइम जो सबसे बड़ा अदारा आप समझें कि जो रिकवरी अदारा है, वो समझ लें कि आप आम आदमी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिससे दिल्ली की मद में इतनी रिकवरी की। इंडस्ट्री तो इन्होंने बंद कर दी सारी, इनसे बंद हो गई है ना, इनकी नाकस पॉलिसी की वजह से। सिर्फ इन्होंने अब यही कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी हुकूमत वक्त के ऊपर बैठे हैं, कि किसी तरीके से जो अवाम है इनके से खून से चूस लिया जाए, इनका बिल्कुल जिसम से निकाल लिया जाए, और चलानों की मद में। अब आपने सेफ सिटी तो मुल्तान में हमारी इन्होंने लॉन्च कर दी, सेफ सिटी के जुर्माने। भाई हमें पहले सहूलतें तो दें, वैसे ही हमारे अवाम को सहूलतें दें, उनको तरबियत करें, वो तो आप कर नहीं सकते। असलाह आप कर नहीं रहे, सहूलतें दे नहीं रहे, सेफ सिटी का ड्रामा इन्होंने बना लिया है। आप देखिए किसी चौक पर कोई इशारा लगा हुआ है, मुल्तान में 3 इशारे हैं, वो भी ऑपरेशनल नहीं है, कोई एक है तो वहाँ पर भी ऑपरेशनल नहीं है। स्टॉप पर इन्होंने हमारा GBS, इतना बड़ा GBS है, वहाँ पर अंदर वीरान पड़ा है, उसके बाहर अड्डे बने हुए हैं। वो जब तक अड्डे अंदर शिफ्ट नहीं होंगे, निज़ाम कैसे चलेगा? GBS से गाड़ी जो निकलती है वो बाहर बिल्कुल GBS जनरल बस स्टैंड सवारी नहीं आती है। GBS से बाहर निकलने वाली गाड़ी जैसे भी हाड़ी चौक जाती है, सवारी उठाने के लिए वहाँ खड़े ट्रैफिक वार्डन लोग चालान भी करते हैं, गाड़ी बंद भी करते हैं। हालांकि चाहिए यही कि सबको एक सब में खड़ा कर दिया जाए, सब अड्डे GBS के अंदर हों, यहाँ से हर नज़म ज़बर सा निज़ाम चले। अच्छी हमारा करोड़ों रुपये का से बना हुआ है जनरल बस स्टैंड से वीरान है, बहुत बंगला बना हुआ है, सवारी अंदर आती ही नहीं है, ना दिन को ना रात को, सवारी ज़ाहिर बात बाहर खड़ी है। कब इसका हल होगा? किसने करना है? इंतज़ामिया ने करा। अगर इंतज़ामिया के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते जी, फलां के पास स्टे है। भाई स्टे किसने ख़त्म करना है? मैंने तो नहीं करना, इंतज़ामिया ने करना है। इसलिए मेरी हुकूमत वक्त से और मुल्तान इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जिस तरह हमारा GBS को बात करें, और GBS के साथ जो मुल्का आप देखें बाहर हमारी सड़क है, ये GBS के मुल्का जो हमारी दुकानदार हैं, इनके साथ हमने रेंट देते हैं, लाखों रुपये हम डेली अपना महीना इनको रेंट दिया जाता है। उसके साथ सड़क है जो बिल्कुल टूट फूट शिकार है, मखदूमशी रोड, अब फ्लाईओवर वो नहीं बन रहा। ये सड़क GBS की है, और मुल्तान GBS जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हब है। जब इसकी एंट्री पर आप आते हैं तो क्या हमें लोगों को क्या दिखाएंगे कि हमारे GBS की ये हालत है कि हमारी एंट्री नहीं है। आप जाके देखें, विज़िट करें, आप कैमरामैन दिखाएगा आपको कि बिल्कुल सड़क का नामो निशान ही नहीं है। तो कमिश्नर मुल्तान से मेरी गुजारिश है, खुदारा इस रोड को बनाएं, GBS को संवारें। पहले भी आप काम कर रहे हैं, मज़ीद आप काम करें। हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी आपके साथ है, अवाम आपके साथ है। जी, तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं राना मोहम्मद असगर साहब। मुसाफिर जो हैं उनको अपने मसाइल हैं, उनके किराए में कमी नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टर हज़रात के अपने मसाइल हैं। हुकूमत से दोनों की, ट्रांसपोर्टर्स की भी और मुसाफिर की ये इल्तिजा है कि उनके मसाइल का हल किया जाए। इसी के साथ आखिर के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।